और विदर्भ का जो किसान है आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमको विदर्भ सेपरेट करना जरूरी है। अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं या बुरे दिन? और क्यों हम लोग जाकर सिर्फ एक पर्टिकुलर कस्बे के ऊपर सारे लोग जा रहे मर रहे? नागपुर में, मुंबई में, दिल्ली में 150 साल के अंग्रेजी को गुलामी से हम लोग आजाद हुए। लूटने के लिए कौन जाते हैं जिनके पास में कुछ नहीं है? अरे हमारे पास तो इतना था, भारत सोने की चिड़िया था। हमको दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश पोहरे, महाराष्ट्र, विदर्भ, अकोला से वही एक सब्जेक्ट लेकर मैं आपके सामने आज रूबरू हुआ हूं। हम डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, प्रगति की ओर जा रहे हैं या अधोगति की ओर जा रहे हैं, ये सोचने के लिए आपको मजबूर मैं कर रहा हूं। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, ऐसा है कि हमारे ऊपर तो मुगलों ने 700 साल राज किया। कई विदेश के लोग हमारे देश में आए, हमारे पे राज किया, हमारे देश को गुलाम बनाया। लेकिन कभी आपने सुना है कि भारत ने किसी के ऊपर हमला किया या कहां पे जाए? लूटने के लिए कौन जाते हैं जिनके पास में कुछ नहीं है? अरे हमारे पास तो इतना था, भारत सोने की चिड़िया था। हमको दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं थी। और लूटा किसको जाता है? जिसके पास में पैसा है। तो भारत तो ये सोने की चिड़िया थी, लूटने के लिए हमारे पास में लोगों को आना था। आए लोग, मुगल आए, 700 साल हमारे ऊपर राज किया। शक आए, खून आए, कई लोग आए हमारे इसमें। सबसे आखिरी में आपको पता है कि ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, 150 साल हमारे पे राज किया। और उसके बाद में इन अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे देश के अंदर आजादी से पहले, ऐसा समझिए आप कि गांधी जी आए, उसके बाद में सुभाष चंद्र जी बोस उसी समय पे आए, भगत सिंह आए, राजगुरु आए, सुखदेव आए, और उसके बाद में आपको तो सारा पता ही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरीके से आजादी की ये जंग लड़ी गई। 150 साल के अंग्रेजी को गुलामी से हम लोग आजाद हुए 1947 में। 70 साल के ऊपर समय बीत चुका है। तो आजादी के बाद में हमने तो भयंकर प्रगति करना चाहिए थी। तो प्रगति की है या अधोगति की है? 40 करोड़ लोग थे हम लोग जब आजाद हुए थे, तब 140 करोड़ हो गए आज। तो निश्चित रूप से जब एक आदमी है तो उसको खाने का तो एक मुंह है, काम करने के 2 हाथ हैं, सोचने का एक दिमाग है। हमने तो डेवलपमेंट कितनी करनी चाहिए थी? क्या हम लोग जाकर चांद पर हमारी बस्ती कर चुके हैं? डेवलपमेंट की व्याख्या अरे हम तो चांद पर चले गए। अच्छा, चांद पर गए तो चांद पे कब जाएंगे आप? अरे भैया, हमारा अगर हम जिस धरती पे है, जो पृथ्वी पर हम हैं, जो अर्थ पे हम हैं, उसकी अगर हमने भयंकर प्रगति कर दी है, यहां के हर आदमी खुशहाल है, और उसके बाद में हम लोग, और यहां रहने को जगह नहीं है। पृथ्वी के ऊपर इतनी पब्लिक बढ़ गई है कि रहने को जगह नहीं है। तो मैं समझ सकता हूं कि आपने चांद पे जाना चाहिए। आप में से कितने लोग हवाई जहाज से सफर कर चुके हैं? क्या आपने आपके भी नीचे जाके देखा है? अरे बैरन पड़ी है, हजारों हेक्टर, लाखों हेक्टर जमीन, सैकड़ों किलोमीटर, 700 किलोमीटर के स्पीड से हवाई जहाज चलता है। नीचे अगर जमीन आप डालेंगे ना, तो बड़े मुश्किल से नीचे कुछ शहर या कुछ गांव कस्बे आपको नजर आते हैं। कहने का मतलब तो लाखों करोड़ हेक्टर जमीन बंजर पड़ी है। तो जब बंजर पड़ी है तो फिर उसको डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जाता भाई? और क्यों हम लोग जाकर सिर्फ एक पर्टिकुलर कस्बे के ऊपर सारे लोग जा रहे मर रहे? नागपुर में, मुंबई में, दिल्ली में
ये बड़े बड़े जो हमारे कारपोरेट टाउन्स हैं उसके अंदर जा रहे हैं, उसी के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह के ऊपर कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है। नीचे जमीन अगर आप हवाई जहाज से सफर कर रहे हो तो आपको दिखती है कि हजारों किलोमीटर जमीन बंजर पड़ी है। तो यहां पर भारत के अंदर कोई पब्लिक पॉपुलेशन का विस्फोट जिसको बोलेंगे ना, यानी कहने का मतलब ब्लास्ट, वो नहीं हुआ है। आज भी भारत के अंदर 140 करोड़ नहीं दोस्तों 1400 करोड़ भी लोग हो गए ना, तो रहने के लिए काफी बड़ी भूमि है। तो क्यों हम लोग चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? अरे यहां पे हर चीज अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये लोगों दोस्तों आपको बहलाने फुसलाने के लिए है कि हम चांद पे जा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। अरे आज के घड़ी के अंदर हमारे देश के अंदर वो जमाने के अंदर आजादी से पहले गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि मैंने आपसे बात किया, ये सारे के सारे लोग पैदा हुए थे और उन्हीं लोगों ने ये देश को आजाद किया था। तो आजादी आज के दिन देखने के लिए हमने ली थी या कुछ प्रगति करने के लिए सब लोगों को अच्छे दिन दिखाने के लिए थी? अच्छे दिन की तो हमारे देश के अंदर बड़ी चर्चा चल रही है पिछले 10 साल से। अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं या बुरे दिन? ये सोचने के लिए मैं आपके सामने हूँ। सोचिए, मुझे बताइए। आपकी कमेंट जो है ये मेरे लिए भयंकर महत्व रखती है और उसी के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। मिलते रहेंगे हमेशा इसी सीरीज के साथ में। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।